लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बैठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने के टॉप पे हम सिर्फ इतना ही नहीं और भी सीखेंगे। लिनोलियम के खराब हिस्से को हम काट लेंगे और इस नए हिस्से को गोंद से चिपका देंगे। एक टूटे स्क्रू से हम नए स्क्रू को मजबूती से जोड़ सकते हैं।
कभी कभी हमारे बोल्ट कोई ले जाता है, इसके लिए हम उसे अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसके लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई नहीं निकाल पाएगा इन्हें। फ्लोरिंग यहाँ से थोड़ी ढीली है। ड्रिल करके इसमें एक छेद बनाएंगे और इसमें गोंद भर देंगे। अब इस छेद को क्रेयॉन से ढक देंगे। नाजुक सामान को पैक करने के लिए हम उस सामान को स्प्रे फोम पे प्लास्टिक रैप में इस तरह रखेंगे और ऊपर एक और बार स्प्रे फोम भर देंगे। इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को पेंट की बाल्टी पे डूबने से बचाने का तरीका। ब्रश के हैंडल पे एक खांचा काट लीजिए। अब इसको हम किनारे पे आसानी से टांग सकते हैं। इस तरह टेप लगाकर लकड़ी काटने से उस पे कीरच नहीं आती है। ब्लेड से अपना आकार काट लीजिए और जिगसॉ की मदद से लकड़ी। ये देखिए, बगैर कीरच की साफ कटाई। ये देखिए, हम प्लास्टिक स्ट्रॉ से भी स्क्रू को लंगर दे सकते हैं। दीवार पे छेद करते वक्त बहुत धूल उड़ती है, इसके लिए बोतल से एक कवच बनाते हैं। अब सारी धूल इस कवच में ही रहेगी। इस मार्कर को घूमकर गिरने से कैसे रोका जाए? जी हाँ, जिप टाई की मदद से। इन फावड़ों पे बचे हुए पानी से जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए रेत और इंजन ऑयल को एक बाल्टी में भरकर रख लीजिए। ये तेल आपके फावड़े को जंग खाने से बचाएगा। कभी कभी गोंद लगे होने पर क्लैंप करते वक्त लकड़ी फिसल जाती है। इससे बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद के डावल बनाएंगे। इस तरह 2 चांद काट लीजिए। एक में डावल के नाप का और दूसरे में उससे बड़ा छेद कर लीजिए और इन्हें एक लकड़ी पर चिपका लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। मोर्टिस और टेनन जोड़ सबसे मजबूत जोड़ों में से एक है। पहले मोर्टिस बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी के बीचों बीच एक निशान बना लीजिए और उसे कुछ इस तरह काट लीजिए। अब बनाएंगे टेनन। निशान बनाइए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। टेबल सॉ की मदद से नाप कर काट लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बची कुची लकड़ी को हम छेनी और सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। अब ये जोड़ एकदम सटीक और मजबूत बैठ चुका है। आज के आखिरी प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे पर्दे का होल्डर। इस लकड़ी और प्लाई की मदद से शुरू करते हैं कुछ छेद बनाने से। अब काटेंगे एक गोला। इसे करीब 1 इंच मोटा काट लीजिए। बाहरी लकड़ी को घिसकर साफ कर लीजिए और इस सीधे हिस्से को भी। आपके पास 2 ऐसे टुकड़े तैयार होने चाहिए। अब इन पे अच्छी तरीके से वार्निश पोत लीजिए और सूखने पर बांध लीजिए अपने पर्दे इस तरीके से।